नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। ऐलान होने के साथ ही बीजेपी को लगातार झटके पे झटके लग रहे थे। आपको बता दें कि बीजेपी के 3 मंत्री ऐसे थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और फिर यह भी कहा कि बीजेपी तो दलितों का शोषण कर रही है। मगर अब बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में है। जिस प्रकार से लगातार बीजेपी खेमे को छोड़कर समाजवादी पार्टी में नेता जा रहे थे, तो अब सीएम योगी भी एक्टिव मोड पे दिख रहे हैं। आपको बता दें कि खबर चल रही है कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकती है। आखिर इस बात पे कितनी सच्चाई है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मगर हम आपको इससे पहले यह बता देते हैं कि अपर्णा यादव भी उसी जिले से ताल्लुकात रखती है जहां से सीएम योगी भी ताल्लुकात रखते हैं, अर्थात उत्तराखंड के पैरी जिले से दोनों ताल्लुकात रखते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि क्या मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी के साथ जा सकती हैं। चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ऐलान के साथ ही सियासी दल द्वारा एक दूसरे में सेंधमारी शुरू हो गई है। जहां समाजवादी पार्टी अभी तक बड़े स्तर पर जहां बीजेपी के नेताओं को अपने पाले में ला चुकी है, वहीं बीजेपी भी अब इस मामले में एसपी संरक्षक मुलायम सिंह के घर में सेंध लगा चुकी है। पिछले दिनों ही पार्टी ने मुलायम सिंह के रीबी और रिश्ते से समधी हरिओम यादव को बीजेपी में शामिल कराया। अब लखनऊ के मीडिया और सोशल मीडिया में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू को लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा है कि वह बीजेपी में शामिल होने जा रही है। शनिवार को लगातार अपर्णा यादव को सोशल मीडिया में बीजेपी में शामिल होने को लेकर चर्चा चलती रही। फिलहाल चुनावी साल में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर चर्चा लगातार तेज हो गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी मुलायम सिंह यादव परिवार में सेंध लगाने की तैयारी में है। इस बात की भी चर्चा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है। अपर्णा 2017 का विधानसभा चुनाव का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैंट से लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी ने शिकस्त दे दी थी। खास बात यह है कि इस सीट पर अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार नहीं किया था और कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के दबाव के कारण ही अपर्णा को पार्टी का टिकट मिला था। अपर्णा मुलायम की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपर्णा बदायूं समेत कई जगहों से लोकसभा चुनाव का टिकट मांग रही थी, लेकिन एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अपर्णा यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता रहा है। अपर्णा मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले की रहने वाली है। सीएम योगी भी मूल रूप से इसी जिले से ताल्लुकात रखते हैं। वहीं सीएम योगी कई बार अपर्णा यादव के कार्यक्रमों में जा चुके हैं, जिसके बाद कई बार अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा हो चुकी है। तो लगातार सियासी बिगुल बजने के बाद कई दल के ऐसे नेता थे जो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे थे। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा जब उनके 9 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में चले गए। इन 9 विधायकों में 3 मंत्री भी थे। तो इसके बाद से बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में दिख रही है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी पत्नी है, उनकी बहू अब जिसे कहा जाता है अपर्णा यादव, वह भी बीजेपी में शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि 2017 से भी लखनऊ कैंट की सीट पर अपर्णा यादव खड़ी हुई थी, मगर उन्हें रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी से हरा दिया था, जिससे यह साफ हो गया था कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने उस सीट पर भले ही प्रचार न किया हो, तो इससे यह साफ था कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में बीजेपी किस प्रकार सेंधमारी कर सकती है। सेंधमारी का यह नजरिया काफी हद तक सही भी है, क्योंकि लगातार यह बात सामने आई है कि सीएम योगी भी उत्तराखंड के पौड़ी जिले से ही ताल्लुक रखते हैं, जहां से अपर्णा यादव आती हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने पहले बीजेपी खेमे में सेंधमारी की, तो क्या अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने के साथ ही सपा के जो परिवार में है वह सेंधमारी कर पाती है या नहीं। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।